हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं इसमें आए हुए संधि विच्छेदः। पहला है इसमें गहन आरण्य, तो इसका हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, गहन प्लस आरण्य। दूसरा है घना अंधकारे, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, घन प्लस अंधकारे। फिर आगे देखेंगे अभ्यास प्रश्नः, तो क्या आएगा इसमें, अभ्यास प्रश्नः। इसमें सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्नः। पहला है अस्माकं करणीयं किम अस्ति, हमारे द्वारा क्या करना है या क्या करना चाहिए। तो इसमें इसका उत्तर होगा लोकहितम। लोकहितम का अर्थ होता है लोक कल्याण। दूसरा है अस्माभिः कुत्र न शयनीयम्, हमारे द्वारा कहाँ पर शयन नहीं करना चाहिए या कहाँ पर नहीं सोना चाहिए। इसका उत्तर होगा सुख शय्याम, यानी कि सुख रूपी शैया पर या सुख रूपी बिस्तर पर नहीं शयन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है लोकहिताय कदा जागरणीयम, लोकहित के लिए कब जागृत रहना चाहिए, अर्थात लोक कल्याण के लिए कब जागृत रहना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या था, अहर्निशम। अहर्निशम का अर्थ क्या होता है, रात और दिन। रात दिन लोक कल्याण के लिए जागृत रहना चाहिए। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न है कुत्र तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए। चौथा प्रश्न है कुत्र तरणीयम, यानी कि कहाँ तैरना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा दुख सागरे, यानी कि दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। अगला प्रश्न है पांचवा अस्मिन् गीते आहत्य कति अन्यर् प्रत्ययान्तानि स्मरणीयम् इत्यादीनि पदानि प्रयुक्तानि, इस गीत में आए हुए कितने अन्यर प्रत्यांत पद प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण के रूप में बताया गया स्मरणीयम। स्मरणीयम का अर्थ ये है कि स्मृति धातु है उसमें और अन्यर प्रत्यय है। इस प्रकार के कितने पद इस पाठ के अंतर्गत प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका होगा सप्तदश। सप्तदश का अर्थ होता है 17। अगला देखेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न पहला है इसमें त्वरणीयम तरणीयम च इत्यनयो द्वयो कः अर्थभेदः। त्वरणीयम और तरणीयम इन दोनों में क्या अर्थभेद है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से इन दोनों में क्या अंतर है। अर्थात त्वरणीयम का अर्थ इसमें बताया, इसमें है त्वरणीयम का अर्थ है शीघ्रता कर्तव्यम, अर्थात शीघ्रता करनी चाहिए। और तरणीयम का अर्थ है यहाँ पे तैरना। तो त्वरणीयम पदस्य अर्थः शीघ्रता कर्तव्य तथा तरणीयम पदस्य अर्थः तरणम। तो दोनों का अर्थ क्या हुआ, त्वरणीयम का अर्थ तो हुआ शीघ्रता करनी चाहिए और तरणीयम का अर्थ हुआ तैरना। अगला प्रश्न है अस्माभिः कुत्र संचरणीयम, हमारे द्वारा कहाँ संचरण करना चाहिए। तो इसका उत्तर हमने इसको इस श्लोक में पढ़ा था। ये बन्धुजनः गहन आरण्ये घनांधकारे गहरे च स्थिता तत्र संचरणीयम। जहाँ जो बंधु लोग घने वन में घोर अंधकार में और गर्त में स्थित हैं वहाँ हमें संचरण करना चाहिए या जाना चाहिए। आगे है अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठात अन्वेष्य लिखन्तु। नीचे लिखे शब्दों के पर्याय शब्द पाठ से ढूंढकर या खोजकर लिखिए। फिर अगला है पहला है इसमें जन कल्याणम। जन कल्याणम जिसका पर्याय शब्द होगा लोकहितम। क्या होगा इसका, लोकहितम। फिर आगे देखेंगे अगला वार्ण्य। वार्ण्य का अर्थ पर्याय शब्द होगा वचसा। क्या होगा, वचसा, अर्थात इसका अर्थ होता है वाणी से। तीसरा है चलनियम। चलनियम का पर्याय शब्द है चरणीयम। क्या अर्थ है इसका, चरणीयम। चौथा बांधवा, इसके लिए पर्याय शब्द प्रयुक्त हुआ है इसमें पाठ में बंधु जनः। पांचवा है तमसी, और इसका जब हम
पर्याय शब्द इसका क्या है, इसमें घना अंधकार अर्थात घोर अंधकार में। चौथा देखेंगे, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। बड़े शब्दों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है अहर्निशम जागरणीयम, रात दिन जागृत रहना चाहिए। तो हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा, कदा जागरणीयम, कब जागना चाहिए, कब जागृत रहना चाहिए। अगला है न जातु दुखम गणनीयम, कभी भी दुख को नहीं गिनना चाहिए, दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न बनाएंगे न जातु किम गणनीयम, कभी भी किसकी गणना नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं गिनना चाहिए। अगला है न भोग भवने रमणीयम, अर्थात भौतिक भवन में हमें रमण नहीं करना चाहिए। तो हम प्रश्न बनाएंगे इसका, कुत्र न रमणीयम, कहाँ रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए। चौथा है मनसा सततम स्मरणीयम, मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो किसके द्वारा या किससे निरंतर स्मरण करना चाहिए। तो मनसा के स्थान पे आ जाएगा केन, किससे इस निरंतर स्मरण करना चाहिए। फिर अगला है अधोलिखित पदेषु मूल धातु प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत, नीचे लिखे पदों में मूल धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखिए। पहला है इसमें स्मरणीयम, स्मरणीयम में स्मृ धातु और अनियर प्रत्यय है। फिर अगला है करणीयम में क्री धातु और अनियर प्रत्यय। रमणीयम में रम धातु और अनियर प्रत्यय है। चौथा है जागरणीयम में जागरी धातु और प्रत्यय है अनियर। आगे देखेंगे संस्कृतेन वाक्य निर्माणम आदौ दत्त पदानि प्रयुज्य कुर्वन्तु, संस्कृत में वाक्य निर्माण करने हैं किस प्रकार से, नीचे जो शब्द दिए गए इनका प्रयोग करके हमें वाक्यों का निर्माण करना है। अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ होता है रात और दिन। तो हम इसका प्रश्न बनाएंगे अस्माभिः अहर्निशम लोकहितम कर्तव्यम, हमें रात दिन लोकहित करना चाहिए। हमें कोई भी इसका वाक्य बना सकते हैं अहर्निशम शब्द को लेकर के। तत्र का अर्थ है वहाँ, तत्र बालकः क्रीडन्ति, वहाँ बालक खेलते हैं। न जातु कभी भी नहीं, तो इसका हम बनाएंगे न जातु असत्यम वदनीयम, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं और इसका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छी तरह से समझ के अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।